सोचो एक बात, अगर कल किसी सरकारी आदमी ने तुमसे आके पूछा कि आपकी जाति क्या है, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? गुस्सा आएगा या शॉक हो जाओगे, या फिर सोचे होगे कि ये सवाल 2025 में क्यों आया? दोस्तों, 1931 के बाद पहली बार इंडिया का सेंसस यानी जनसंख्या सर्वे हो रहा है। आपकी जाति क्या है, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि न्यूज़ चैनल इसको या तो छुपा रहे हैं या तो झट से सवाल को पॉलिटिकल बना दिया। तो असली सच बहुत गहरा है। ये नए सेंसस में सिर्फ हेड काउंट नहीं होगा, बल्कि कास्ट की डिटेल ब्रेकडाउन होगा। कितने SC, ST, OBC या जनरल हैं, सब ऑफिशियली रिकॉर्ड होगा। पर ये डिसीजन सिंपल नहीं है, इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है, वेलफेयर प्लानिंग भी है और एक बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट भी है। और सबसे बड़ी बात, ये डाटा फ्यूचर में तुम्हारे लोन से लेके जॉब तक और वोट से लेके रिजर्वेशन तक सब कुछ बदल सकता है। तो आज हम पूरी तरीके से पूरी कहानी समझेंगे, क्योंकि अब सरकार जाति पूछने जा रही है। इसका असर क्या होगा और कैसे ये देश को डिवाइड या यूनिट कर सकती है। पहली बार इंडिया में 1871 में सेंसस हुआ था, जिसे लोगों की संख्या, उनका धर्म और उनकी जाति तक का डाटा रिकॉर्ड किया गया था। फिर 1931 तक जाति पूछी जाती थी, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश राज के आने के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो सरकार ने सोचा कि जाति पूछना लोगों को डिवाइड करता है। इसलिए 1951 के बाद से कास्ट डाटा बंद हो गया, सिर्फ ST, SC का रिकॉर्ड होता रहा। ठीक है, 2021 में भी सेंसेशन होना था, पर कोविड के आने की वजह से ये डिले होता गया। अब जब 2025 में फाइनली ये हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अब कास्ट भी पूछी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्यों 94 साल बाद हमें फिर से ये डाटा क्यों चाहिए? सरकार का कहना है कि अगर हमें पता ही नहीं है किस कास्ट के कितने लोग हैं, तो हम स्कीम या रिजर्वेशन किसको कितना देना है, ये कैसे पता करेंगे? एग्जाम्पल के लिए, अगर OBC पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है और उसको 27% ही रिजर्वेशन मिल रहा है, तो क्या ये ठीक है? इसी वजह से बोला गया है कि एक्यूरेट डाटा से हम सोशल जस्टिस डिलीवर कर सकते हैं। पर दोस्तों, अपोजिशन कह रहा है कि ये सब एक पॉलिटिकल ट्रिक है। जाति का डाटा से वोट बैंक बनाया जाएगा और लोगों को कास्ट के नाम पर तोड़ दिया जाएगा। ये भी बोला गया है कि अगर लोग अपने आप को एक तरह की कास्ट में डिवाइड करेंगे तो यूनिटी और नेशनलिज्म खत्म हो जाएगा। तो क्या ये रिस्की डिसीजन है? एक तरफ इंसाफ, दूसरी तरफ डिवीजन। अब सोचिए, इंडिया में 15,000 से ज़्यादा कास्ट है, तो क्या सेंसस फॉर्म में हर कास्ट का नाम लिखा होगा? और अगर नहीं, तो किस बेसिस पे तय होगा कि SC हो, ST हो या जनरल? बहुत से लोग के पास तो सर्टिफिकेट भी नहीं है, और बहुत से लोग तो अपनी जात डिक्लेयर करने में भी डरते हैं। इसमें गलतियां होने का फुल चांसेस है। और डाटा प्राइवेसी का क्या? अगर ये डाटा लीक हो गया या मिसयूज हो गया, जैसे कुछ साल पहले आधार कार्ड के साथ हुआ था मिसयूज, तो लोगों का ट्रस्ट टूट जाएगा। और हाँ, और कुछ रिपोर्ट तो कह रही हैं कि ये सेंसस फॉर्म में रिलीजन, इनकम और फिंगरप्रिंट तक लिए जाएंगे। तो ये सेंसस या सर्विस लाइन बन रहा है। ये सब चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। बहुत से दलित और बैकवर्ड कास्ट के लोग कह रहे हैं कि उनकी पॉपुलेशन के एक्यूरेट फिगर पहली बार सामने आएगा और उससे उनका हक मिल पाएगा। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अब उनको हर जगह अपनी कास्ट बतानी पड़ेगी, जॉब में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, और फिर से जाति के बेसिस पे जज करना स्टार्ट हो जाएगा। एक टीचर ने कहा, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब अगर मेरी कास्ट फॉर्म में लिखी जाएगी तो क्या मेरे स्टूडेंट मुझे वैसा ही रिस्पेक्ट देंगे? इससे डाटा नहीं है, ये एक आइडेंटिटी और एक इज्जत का सवाल है। तो अब सवाल ये है दोस्तों, क्या कास्ट डाटा कलेक्ट करने का एवोल्यूशनरी डिसीजन है जिसे आप सबको इंसाफ मिलेगा, या फिर ये एक डेंजरस स्टेप है जो सोसाइटी को और ज़्यादा डिवाइड करेगा? गवर्नमेंट ने तो अपना कदम उठा लिया, पर अब असली जिम्मेदारी हमारी है, समझने की, समझाने की
और सच बोलने की। आपका क्या मानना है? क्या कास्ट बांटने से हमारा सिस्टम सुधरेगा या टूटेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हो कि लोग असली फैक्ट जाने तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा चैनल न्यू है ब्रदर, हम बिल्कुल न्यू और रियल खबर आपके सामने ला कर रखेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करो प्लीज और सब्सक्राइब करो। ऐसे हम मोटिवेट हों और असली और जो न्यूज़ में लोग बताने से डरते हैं हम उनको आपके सामने ला कर रखें रिसर्च करके। प्लीज सपोर्ट करो, प्लीज सपोर्ट करो हमको। थैंक यू, लव यू ऑल।